आज मुझे दुख से कहना पड़ता है सौरभ जी, आपके प्रोग्राम पर आई हैव ऑलमोस्ट गिवन अप ऑन अमन की आशा। इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई व्यथित हैं। उनकी आंखें, उनका चेहरा झुका हुआ है और उनकी आवाज में पछतावे वाली निराशा झलक रही है। इस पर साहिल लुधियानवी की एक लाइन है कि मेरी उम्मीद अगर मिट गई तो मिटने दो। उम्मीद क्या है? बस एक पेशोपस है, कुछ भी नहीं। अमन, चैन, राउंड टेबल पर बातचीत, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, अलाना फलाना, जब कोई दूसरा आदमी यह सब बोलता था तो राजदीप जी उन्हें नफरती समझते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, राजदीप सरदेसाई का 360 डिग्री हृदय परिवर्तन हो गया है। आई वॉज फॉर अमन की आशा। मैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में बहुत भरोसा करता था। मैंने एक ग्रुप के साथ भी मैं शामिल हुआ था, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन। उनके लोग पाकिस्तान से भारत आते थे, हम वहां जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे। And I thought that would progress into a situation where एक ना एक दिन we could even have a visa free subcontinent. आज मुझे दुख से कहना पड़ता है सौरभ जी, आपके प्रोग्राम पर I have almost given up on अमन की आशा। I feel it is almost impossible to even talk of people to people contact. मैं उनमें से था तो कह रहा था क्रिकेट मैच होनी चाहिए, भले ही जंग हो, क्रिकेट मैच तो होनी चाहिए। अब मैं नहीं कह सकता। I am defeated. यह सब पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने आतंकी आए, आपसे पूछें तुम हिंदू हो या मुसलमान, आपने बोला हिंदू तो सीधे सिर पर गोली। अब यह देख राजदीप सरदेसाई की आंखों से भी अमन की आशा वाला वो पाकिस्तानी पर्दा उतर गया है। राजदीप सरदेसाई का पाकिस्तानियों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। यह बात राजदीप खुद भी स्वीकार रहे हैं और इसका हमारे पास उदाहरण भी है। साल 2019 में जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, हमारे 40 जवान बलिदान हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से 14 फरवरी को यह हमला हुआ था और 17 फरवरी को राजदीप सरदेसाई ट्वीट करते हैं कि हमें क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया से इमरान खान की तस्वीर नहीं हटानी चाहिए। उस समय इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। तब राजदीप सरदेसाई ने लिखा था कि क्रिकेट को राजनीति के साथ क्यों मिलाया जा रहा है। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही बात कहता है जो राजदीप सरदेसाई ने कही। पीसीबी कहता है हमारा हमेशा से मानना रहा है कि खेल और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत के कुछ स्थलों से उसके पूर्व खिलाड़ियों की तस्वीरों को हटाया जाना अफसोसजनक है और वह इस मुद्दे को आईसीसी की बैठक के दौरान बीसीसीआई के साथ उठाएगा। यह केवल एक उदाहरण यह बताने के लिए कि राजदीप पाकिस्तानियों के लिए क्या महसूस करते रहे हैं। राजदीप सरदेसाई के पिताजी खुद एक क्रिकेटर थे और वो भी क्रिकेट के शौकीन रहे हैं। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो इस पर भी राजदीप ने अपने ही देश को घेरा और पाकिस्तान को एक तरह से बेचारा दिखाने की कोशिश की थी। उसके प्रति सहानुभूति दिखाई थी कि भारत एक जगह मैच खेल रहा है, यह तो पागलपन है। आज शायद उन्हें यह समझ में आ रहा होगा कि भारत क्यों पाकिस्तान नहीं गया। भारत के लिए पाकिस्तान में सुरक्षा का मसला क्या है, यह सब उन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। जानते हैं राजदीप सरदेसाई का यह हृदय परिवर्तन की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह भी है कि राजदीप हमेशा से आतंकियों या आतंकवाद का पक्ष या उसका फायदा लेने वाले व्यक्ति रहे हैं। राजदीप अफजल गुरु के समर्थकों के पक्ष में लिखते भी हैं कि अफजल गुरु का समर्थन राष्ट्र विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जो आदमी संसद हमले का गुनहगार हो, जिसकी वजह से हमारे जवान बलिदान हुए, अगर उसके समर्थकों को राष्ट्र विरोधी के रूप में ना देखा जाए तो किसे देखा जाए? राजदीप खुद उस समय संसद में मौजूद थे, या यूं कहें कि उन्होंने किसी और को मौजूद नहीं होने दिया क्योंकि वो उस आतंकी घटना को अकेले एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि वो गिद्ध थे। Within 5 minutes of us entering, we heard gunshots, and Parliament had been attacked by terrorists. One of our first reactions was, my cameraman said, "Sir, चलिए." I said, "चलिए कहाँ? यहाँ रुकना है." I told him actually close the gate of Parliament, get that guard to close the gate, which they were about to do. Why? So that no other channel could enter. So that एक बार हमारी story, and then those days there were fewer channels also. I said, यार ये story हमें करनी है, आप मजा करो. Wine forgotten, kebabs forgotten. It was a great day. You know, we are like vultures. राजदीप को इस बात की फिक्र थी कि अफजल गुरु के बेटे ने 95% ले आए। तो कुल मिलाकर कहने का ये अर्थ है कि राजदीप गिद्ध से मनुष्य कैसे बन गए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। राजदीप का इस कदर पलटना, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।